हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, सेट 10+2 एग्ज़ाम आप सभी को पता है 4, 5 और 11 फरवरी को है और उसका एडमिट कार्ड जो है 4-5 वालों का आज आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों, ये मॉडल पेपर बेहतरीन होने वाला है आपके लिए। चुनिंदा प्रश्न इसके अंदर ऐड है। आपको एग्जाम में मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न पूछेंगे, नहीं, यहाँ से 5 से लेकर 7 प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इतने इंपॉर्टेंट सवाल ऐड किए हुए हैं। दोस्तों, फ्री पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप कर सकते हैं, जो कि आप सभी को पता है rajasthanclasses.in। अगर आप गूगल में जाकर लिखते हैं, देखो गूगल में क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है और वहाँ पर टाइप करना है राजस्थान क्लासेस, तो फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगी 30 प्रश्नों की, 50 प्रश्नों की, ऐसी। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें तो टेस्ट ही देने हैं, तो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा राजस्थान 360। दोस्तों, प्ले स्टोर पर आपको क्या करना पड़ेगा, राजस्थान 360 आपको टाइप करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर। वहां पर आपको ऐप मिलेगा। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐप मिलेगा और उस ऐप के माध्यम से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 3003+ प्रश्न पीडीएफ, देखो 50 रुपये के अंदर, 2222 प्लस प्रश्न पीडीएफ 25 रुपये, हस्तलिखित नोट्स जो कि आपको व्यवस्थित तरीके से 25 रुपये के अंदर मिल रहे कंप्लीटली, जो कि आपको कहीं ना कहीं 250-300 से कम नहीं मिलते। सेट टेस्ट सीरीज मात्र 50 रुपये के अंदर है दोस्तों। ठीक है, 8 से 10 टेस्ट आपको मिलेंगे, आप अच्छे तरीके से इसको देंगे। यहाँ से प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, यहीं से ऐसे प्रश्न इस टेस्ट के अंदर है, इन पीडीएफ्स के अंदर है। अगर आप ये लेना चाहें तो ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप रीट, सेट, हाई कोर्ट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप राजस्थान 360 टाइप करें प्ले स्टोर में जाकर और आपको ये मिल जाएंगे। इस प्रकार का ऐप आपको देखने को मिलेगा। पहला पेज जैसे आप ओपन करेंगे, रजिस्टर वगैरह करेंगे तो ये मिलेगा आपको पेज। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से डाउनलोड करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इस प्रकार का टेस्ट आ जाएगा। ऑल टेस्ट सीरीज पर ये आएगा आपका सेट टेस्ट सीरीज। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको टेस्ट शो हो जाएंगे, लेकिन आपको 50 रुपये पे ज़रूर करने पड़ेंगे, इसी में यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपके कोर्सेज है, जैसे कि पेड कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो ये आपके लिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो 3003 प्रश्न पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स 2222, ये 25-20 रुपये में आपको मिल जाएंगे नोट्स, यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस। तो यहाँ से ये इतना फ़ायदा, जो कि मैं कहूँगा राजस्थान का एक ऐसा ऐप जहाँ पर सबसे कम प्राइस में आपको ये सब कुछ मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मैंने आपका 2 मिनट इंट्रो लिया, लेकिन आपके लिए बेहतरीन जानकारी थी, इसीलिए चलिए आज का पहला सवाल। उम्मीद करता हूँ आप आखिर तक जुड़े रहेंगे। बीहड़ प्रभावित राजस्थान के जिले कौन से हैं? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू, अजमेर, कोटा, डूंगरपुर। राइट आंसर आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर और धौलपुर, दोनों जो है ना फर्स्ट में रहते हैं, उसके बाद कोटा का नंबर रहता है, यानी ऑप्शन ए। चंबल नदी पर सर्वाधिक बीहड़ होते हैं, बीहड़ भूमि। ऊंट महोत्सव कब मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कब आयोजित होता है, ऐसा समझ लो आप, याद रखना जनवरी महीने में ये आयोजित होता है दोस्तों। ठीक है, बीकानेर का प्रसिद्ध है ऊंट महोत्सव। कहाँ का? बीकानेर का। अभी अभी ये आयोजित हुआ है, याद रखना। अगला सवाल है, रिएक्टर या रिक्टर स्केल जो है ना, रिक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? किसके नापने में प्रयोग होता है, प्रयुक्त होता है? तो याद रखना, भूकंप की तीव्रता, भूकंप रिक्टर स्केल को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल है, राजस्थानी साहित्य में परन्योड़ी कंवारी किसकी कहानी संग्रह है? दोस्तों जैसे मौलायाडी लाडी, ठीक है, मौलायाडी लाडी, जैसे आभे पटकी है ना, भाड़ेती, ऐसे शब्दों वाले जो भी है ना, ये श्रीलाल नथमल जोशी जी की क्या है दोस्तों, कहानी संग्रह, यानी ऑप्शन भी आपका सही और सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, राजौरगढ़ का लेख जो है ना प्यारे साथियों, किस जिले से मिला जो 960 ईस्वी का उत्कीर्णन है? तो याद रखना, ये राजौरगढ़ आपके अलवर का है, ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा। और अगला सवाल देखिए, राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत किसके काल में हुई थी? ये सवाल इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चित्रकला का एक सवाल तो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। तो याद रखना, राणा कुंभा के समय काल में, या फिर प्राचीन शैली कौन सी है, आप लिखेंगे मेवाड़ की है। दोस्तों 3 पेपर होंगे सेट 10+2 के, और इसमें आपको अपना जो है चित्रकला का एक 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे।
मुद्रिका दामना कहाँ पहना जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। देखो इसमें हाथ दे रखा है तो हाथ की अंगुली में पहना जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों। अलखिया संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, जिनकी मुख्य पीठ की बात करें तो बीकानेर मुख्य पीठ थी, और क्षेत्र जो कर्म स्थली इन्होंने चुना था वो चुरू को चुना था, याद रखना, चुरू और बीकानेर को। ठीक है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा संत हरिदास जी नहीं होगा, स्वामी लाल गिरी जी को लॉक करेंगे, अलखिया स्वामी लाल गिरी जी। अगला सवाल है, फेदम जो होता है ना दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपको वन रक्षक एग्जाम में सवाल पूछा गया था, और आप सभी को ये भी पता होगा कि अपना वन रक्षक का रिजल्ट कल ही आया है, और उसमें राजस्थान क्लासेज ऑनलाइन का जितना योगदान आप सभी के लिए रहा है ना, वो अतुल्य रहा है, यानी कि बेहतरीन रिजल्ट रहा है। कम से कम मैं आपको बता दूं, हमारे पास 15 से 20 मैसेज ऐसे मिले हैं, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा हो गया, मतलब फर्स्ट लिस्ट में इतने मैसेज हमें अभी तक मिल चुके हैं। तो आगे और भी आएंगे, ऐसी आशाएं करता हूँ। जिनका भी देखो रिजल्ट अच्छा रहा है वो हमें ज़रूर मैसेज करें, जिनका नहीं रहा वो भी मैसेज करें, लेकिन चिंता ना करें, आपके लिए भी बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर होगा, एक माप है ये फेदम, जो कि समुद्री माप है एक, ठीक है, समुद्र की गहराई को मापने वाला यंत्र है। ईसवाल सभ्यता कौन से जिले में विकसित हुई दोस्तों, ये आपसे सवाल किया जा रहा है, और ईसवाल सभ्यता मैं आपको बता दूं उदयपुर जिले में विकसित हुई। लौह युगीन सभ्यता है, ये कैसी सभ्यता है, लौह युगीन सभ्यता है दोस्तों, याद रखना, ठीक है। और हम बात करें तो ये यहाँ पर जो है ना, हमें 15वीं सदी का लोहा गलाने का जो है ना अवशेष भी यहाँ पर मिला है, याद रखना, ठीक है। अगला सवाल देखो, हाँ, तो अगला सवाल है कि नारंगी जैसे खट्टे पदार्थ में कौन सा विटामिन अधिक होता है। तो ऐसे में आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, या फिर आप कह सकते हैं विटामिन सी भी कह सकते हैं, यहाँ पे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जुड़ा है, ऑप्शन विटामिन सी, ऑप्शन सी। देखो इसका रासायनिक नाम है एस कार्बिक अम्ल, क्या है, एस कार्बिक एसिड कह लो यार, अम्ल कहो, एसिड कह लो, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होने वाला होता है वो होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग, स्क्रबी यहाँ पे है ना, स्क्रबी रोग होता है, जैसे मसूड़े फूलने वगैरह ऐसा रोग। तो अगला सवाल है, जिन शिलालेखों में शासकों की यशोगाथा होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं। ये आपके लिए सवाल बेहतरीन है, प्रशस्ति कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है, प्रशस्ति, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। गोंडवान प्रदेश किस व्रत भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। तो देखिए, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हिमालय प्रदेश का, हाड़ौती पठार का, या पूर्वी मैदान का। तो याद रखना पश्चिमी शुष्क प्रदेश का है, गोंडवान प्रदेश किस व्रत भू आकृति का है, तो ऑप्शन ए आपका सत्य कथन होगा। और गोंडवान प्रदेश जो है ना, पाली और जालोर क्षेत्र का है, वैसे यहाँ का है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, जीवित चीजों पर मुद्रा के या मृदा के प्रभाव का अध्ययन, देखो मृदा है यहाँ पे है ना, मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना यहाँ पे देखो, एंड्रोलॉजी को लॉक करें या फिर एडोफोलॉजी को। आप कहेंगे सर एडोफोलॉजी को करिएगा, ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। और इसको देखो लॉक करते रहिएगा, साथ साथ में अगर आपको नहीं लगे क्वेश्चन तो बिल्कुल करना लाजमी है। अगला सवाल देखो, राणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। ये सवाल आपके लिए क्लियर करने के लिए कि भाई राणा कुंभा के सारे लेख जो ग्रंथ जो है, जो संग्रह है, वो आपको याद रखने हैं। संगीत मीमांसा, चंडी शतक टीका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत रत्नाकर, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, आपको कोई आनी नहीं है, संगीत यहाँ पे भी है, संगीत यहाँ पे भी है, संगीत यहाँ पर भी है, संगीत यहाँ पर भी है, तो सारे संगीत वाले आपको याद कर रही हैं। एक मैं आपको और बता दूँ, संगीत राज भी है, संगीत राज, ठीक है, बहुत सारे। तो ऑप्शन डी आपने लॉक करा है। अगला सवाल है, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, जल के अंदर स्थायी कठोरता का कारण जो है ना, इनमें से कौन सा है। तो याद रखना कैल्शियम क्लोराइड है, यानी ऑप्शन बी आपका सत्य कथन होगा। कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो एक प्रकार का अकार्बनिक यौगिक होता है। अगला सवाल है, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच कौन सा पठार स्थित है। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच जो है ना, कौन सा पठार अवस्थित है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है हो जाएगा भौराट पठार, भौराट पठार को लॉक किया जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सत्य कथन होगा। यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी
ये तो भाकर पठार है जो सिरोही में कटा पठार होता है। चप्पन के पठार ये बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में है। ठीक है, लसाड़िया पठार उदयपुर में है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से असुमेलित है, राजा और उनके काल पूछा जा रहा है। अजीत सिंह, जय सिंह द्वितीय, महाराणा कर्ण सिंह, मेरा राजा जय सिंह। अजीत सिंह की बात करें दोस्तों तो इनका काल जो है 1678 से 1724 तक रहा था। जय सिंह द्वितीय का काल 1700 से 1743 तक रहा था। महाराणा कर्ण सिंह का कार्यकाल जो है ना, या फिर कह सकते हैं शासनकाल 1620 से 1628 तक रहा। मेरे राजा जय सिंह का 1621 से लेकर 1667 तक रहा था। 67 को लॉक करेंगे, ये गलत है आपका, यानी ऑप्शन डी असुमेलित है। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि अखेर शाही सिक्के जो है ना किस रियासत में प्रचलित थे। तो अखेर शाही जो है ना ये जैसलमेर के प्रचलित थे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा यहाँ पर। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखो साधारण नमक जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन भी होगा, इसको धार नमक भी कह सकते हैं, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं, इसको लाहौरी नमक, सेंधव नमक, है ना। तो याद रखना, अच्छा सवाल है और ऑप्शन ए बी को लॉक किया है आपने। अगला सवाल है बागो जो है ना किसके द्वारा पहनी जाती है। ऐसे सवाल पूछे गए थे सेट 10+2 एग्जाम, सेट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछे भी गए थे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन है सवाल ये आपका। पुरुषों द्वारा देखो ये जो है ना बागो किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा पहना जाता है। वाट वागो महिलाओं के द्वारा पहना जाता है। अगला सवाल देखिए, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो दोस्तों याद रखना ऑप्शन डी प्रोटीन की, यानी ऑप्शन डी आपका सही कथन होगा। और अगला सवाल है अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि किस कछुआ शासक को दी थी। देखो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर लूँ, एक तो हकीकत तो ये है कि भारमल को दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि, लेकिन आप अगर लूसेंट बुक पढ़ेंगे ना, लूसेंट बुक में आपको क्या मिलेगा, मिलेगा कि भाई भगवंत दास को दी थी, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, भगवंत दास नहीं है। ठीक है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए राजा भारमल को लॉक किया जाएगा। और इनको राजा की उपाधि दी गई थी, 5000 सवार प्रदान किए गए थे, यानी मनसबदारी भी प्रदान की गई थी। अगला सवाल है मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता। आयतन बिल्कुल है, द्रव्यमान है, भार भी है, लेकिन घनत्व यानी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सत्य कथन होगा प्यारे साथियों। और अगला सवाल देखो, हरसौर बांध जो है ना किस जिले में अवस्थित है। हरसौर बांध कौन से जिले में अवस्थित है। और ये ऐसे सवाल आपको बांधों से, परियोजनाओं से संबंधित सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया, आपने अगर इसको ऑप्शन डी के साथ में किया है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है यांत्रिक और विद्युत में ग्राफ हेतु उपयोग होने वाला उपकरण कौन सा है। दोस्तों ओसिलोग्राफ है, पेरिस्कोप है, माइक्रोस्कोप है या किलोस्कोप है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ओसिलोग्राफ, यानी ऑप्शन ए को आपने चुना है, तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। और मैं आपको बता दूं पेरिस्कोप जो है ना ये पनडुब्बियों के लिए काम आता है, माइक्रोस्कोप जो है ये छोटी वस्तुओं को बड़े आकार में देखने के लिए काम आता है, और किलोस्कोप जो है ये टेलीविज़न द्वारा जो चित्र देखे जाते हैं ना उन चित्रों को देखा जाता है किलोस्कोप से। अगला सवाल देखो, किस दुर्ग को जमीन का जेवर भी कहा जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किस दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। वाह वाह, ऑप्शन ए आपका लॉक होगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है, राय सिंह ने निर्माण करवाया था, करमचंद पवार इनके सहयोगी थे। और अगला सवाल है मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है, गुजरात का भी है और महाराष्ट्र नहीं है, मध्य प्रदेश में तो अधिक से अधिक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। बिल्कुल अच्छा सा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल देखिए, भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो है ना वो कौन सा है। भराव क्षमता की दृष्टि से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा जो बांध होता है ना वो कौन सा है। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, जवाई बांध। दोस्तों क्या हो जाएगा, जवाई बांध होगा, यानी ऑप्शन सी को आपने लॉक करा है। और जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी है, देखो ये सवाल क्या कह रहा है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था। विजय सिंह किसका मूल नाम था, सॉरी
विजय सिंह पति का मूल नाम मैं आपको बता देता हूँ, भूप सिंह था, लेकिन यहाँ पर ये सवाल पूर्णतः अलग है। विजय सिंह किसका मूल नाम था, जैसा कि मिर्जा राजा जय सिंह का मूल नाम था, या महाराजा विशन सिंह का, या महाराजा जय सिंह सवाई जय सिंह का, या फिर महाराजा ईश्वर सिंह का। देखो यहाँ से आप लोग इसको इसको हटा दो, एक इसको हटा दो, एक इस ऑप्शन को हटा दो। अब मिर्जा राजा जय सिंह का विजय सिंह नाम था या सवाई जय सिंह का विजय सिंह नाम था? तो देखो बात ऐसी है कि ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। सवाई जय सिंह जो है ना, ये जय सिंह नाम किसने रखा था? औरंगजेब ने रखा था, ठीक है। हालांकि इनका नाम क्या था? विजय सिंह था दोस्तों। सवाई जय सिंह वही जिन्होंने जयपुर नगर की स्थापना करी थी 1727 में, वही विजय सिंह है। इनका मूल नाम तो विजय सिंह था, लेकिन इनका नाम जय सिंह किसने रखा? औरंगजेब ने रखा, याद रखना। अगला सवाल देखो, अचलेश्वर मंदिर आबू में एक लेख प्राप्त हुआ है जिसमें किसका वर्णन मिलता है हमें? मैं आपको बता दूं 1285 ईस्वी का है, और उसमें आपको गोहिलों का वर्णन मिलता है। किसका? गोहिलों का वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और इस लेख के रचयिता की बात करूं तो वेद शर्मा इस लेख के रचयिता दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। अगला सवाल है, बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन कौन सी प्रशस्ति में हमें मिलता है? बांदनवाड़ा के युद्ध का वर्णन हमें कौन सी प्रशस्ति में मिलता है? तो याद रखना ऑप्शन डी आपका वेदनाथ प्रशस्ति में मिलता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। और इसमें क्या है, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय और रणबाज खान जो मुगल सेनापति था, इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ था, महाराणा की जीत हुई थी। अगला सवाल देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा अभिलेख है? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही कथन होगा, सत्य कथन होगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? देखिए जोजड़ी नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जा रहा है। नदियों का एक सवाल आप यहाँ से लिख सकते हैं, 100% पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पांडलू गांव की पहाड़ियाँ, जोजड़ी पाडलू। देखो जोजड़ी डी से पाडलू, याद रखना, डी से ड पाडलू, जोजड़ी पाडलू है ना, जोजड़ी पाडलू गांव नागौर से इसका उद्गम है, याद रखना। जो कि एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है, यानी कि राइट साइड से मिलती है दोस्तों, याद रखना, दाईं ओर से। अगला सवाल देखो किस में मिलती है? लोणी में, ठीक है। अगला सवाल है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, विमंदक के रूप में, स्नेहक के रूप में, विद्युतनोत्री के रूप में। देखो ये सवाल आपको एग्जाम में जरूर पूछा गया है, हाल ही के वन रक्षक और सेट ग्रेजुएट में एक एग्जाम में जरूर आया था। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। और अगला सवाल देखो, 424 ईस्वी का नगरी शिलालेख किस इतिहासकार को प्राप्त हुआ था? तो याद रखना D.R. भंडारकर, ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। बिल्कुल शानदार सवाल है, और ये आपको चित्तौड़गढ़ में प्राप्त हुआ था। नगरी चित्तौड़ है और नगर टोंक है, आपको याद होना चाहिए। नगर सभ्यता कहाँ पर है? टोंक में है। तो नगरी सभ्यता या शिलालेख जो प्राप्त हुआ वो कहाँ पे? वो चित्तौड़गढ़ में हुआ है, याद रखिएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सुगन छेड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? दोस्तों बताइए, सुगन छेड़ी किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? तो आवड़ माता का, और आवड़ माता का मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर में कुल 7 देवियों का मंदिर है, वो सारे स्वरूप है माता के, आवड़ माता के ही। किस चौहान शासक ने कोटि यज्ञ संपन्न किया? दोस्तों ये आपको बताना है, और राइट आंसर आपका सत्य ही होगा। किस चौहान शासक ने कोटि यज्ञ संपन्न किया? तो याद रखना हमीर देव चौहान ने किया था। इनके जो पंडित रहे थे वो पुरोहित विश्वरूप रहे थे, पुरोहित विश्वरूप रहे थे, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ये भी बेहतरीन सवाल है आपके लिए। और एक लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको देना है अभी। देखो राज्य सरकार का प्रशासनिक विभाग, खान एवं भू विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मैं आपको बता दूं उदयपुर में स्थित है। एक सवाल का आंसर आपको देना होगा दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तपसी जी की बावड़ी जो है ना किस जिले में अवस्थित है? ये बहुत इजी सवाल है आपके लिए, बहुत इजी। तपसी जी की बावड़ी जो है ना ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर, टोंक, अलवर, बारा में। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं आपका वेट करूंगा दोस्तों। कमेंट पढ़ने में बड़ा आनंद आता है मुझे, आप लोग के कमेंट देखने से मैं खुद प्रेरित होता हूं, मैं खुद हौसला अफजाई होता हूं। और याद रखना मैंने आपको बताया राजस्थान 360, अगर आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर देखो, प्ले स्टोर की बात कर रहा हूँ, राजस्थान 360 आप टाइप करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप के अंदर मात्र 25 रुपये में आपको कंप्लीट
PDF मात्र 50 रुपये, मात्र 30 रुपये, मात्र 50 रुपये में टेस्ट सीरीज़ दोस्तों, जो कि आपको हर ऑनलाइन कोचिंग में 250 रुपये, 300 रुपये, 500, 700 रुपये मिल रही है, लेकिन 50 रुपये में 5 रुपये 6 रुपये पर टेस्ट लगभग मिल रहा है। 8 से 10 टेस्ट आपको उसमें मिलेंगे, तो ज़रूर से ज़रूर जो है डाउनलोड करिएगा और टेस्ट देना शुरू करिए, वहाँ से प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को शेयर ज़रूर करना प्लीज़, है ना। धन्यवाद।